मॉम, पता नहीं आपके दिमाग में ऐसी वैसी क्यों बातें आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे रिश्ता तय होने के बाद ही हमजा का एक्सीडेंट हुआ हो? हर एक खुशी है ओझल। देखो शगुफ्ता, अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लो। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, इसका मैं हश्र कर दूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बेटी को हाथ लगाए, समझे? इसका मतलब है आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम खुद से ही अज्यूम कर रही हो सारी बातें। आपकी बात का तो यही मतलब निकलता है। बड़े मतलब निकालने लगी हो तुम आजकल। हमजा प्लीज। कैसा मेरा नसीब है। देखो अब तुम जिद कर रहे हो। जिद तो फिर जिद सही। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने ये मुझे? सिर्फ ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं। अम्मी का लाड प्यार आमना को बिगाड़ रहा है अब्बू। ये तुम क्या कह रही? आपको उन पर नजर रखनी होगी अब्बू, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। आज तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर मंगवाया, स्ट्रॉबेरी। कैसे मेरी स्ट्रॉबेरी? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम मेरी होने वाली बीवी हो। हटाओ हाथ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आसिफ की कॉल। जी आसिफ साहब बोलिए। सर, मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। किस चीज़ की मुबारकबाद? आज हमारा तीसरा कंटेनर भी रवाना हो गया है। दैट्स वेरी गुड। इस बात का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या सर? हमारी उनसे डील हुई थी कि जब तीसरा कंटेनर डिलीवर हो जाएगा तो पहले 2 की वसूली हो जाएगी। यानी कि अदायगी अब उन पर ड्यू हो चुकी है। हाँ। तो ये सब हैंडल कैसे करेंगे? इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ रकम बाहर के अकाउंट में रखवा दूंगा, बाकी हुंडी के ज़रिए यहाँ पर मंगवा लूँगा। मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा सर, कि एक साथ इतनी बड़ी रकम की मूवमेंट ठीक नहीं है। उसकी तुम फिक्र ना करो, जो रकम यहाँ आएगी वो भी बहुत बड़ी होगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर। इस रकम से सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारे साथ काम करने वालों की पेमेंट अदा की जाएगी। वाह सर वाह। वैसे भी आज सुबह से मेरे हाथ में खुली हो रही थी, मेरे को लग रहा था आज कोई बड़ी रकम हाथ आने वाली है। खुलकर ऐश करना और फिक्र मत करना, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। अरे सर, इसीलिए तो हम खुलकर काम कर रहे हैं। लगता है ये लड़की सो गई इंतजार करते करते। दुल्हन, जी मॉम। एक बात पूछो, तुम नाराज तो नहीं होगी? नहीं, पूछें। मैं आपकी किसी बात से कहाँ नाराज होती। बेटा, तुमने क्या सोचकर हमजा से शादी की थी? मॉम, ये कैसी बात पूछ रही हैं आप? अब पूछ ही लिया है तो इसका जवाब भी चाहिए मुझे। आप लोगों का रिश्ता आया था तो मैंने हाँ कर दी बस। मगर कोई लड़की किसी माजूर से शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती है? मॉम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हमजा का एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो क्या मैं उन्हें छोड़ देती? हाँ, तुमने बताया तो था। मैंने हमजा और उनकी माजूरी को अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया। यानी हम ये समझ लें कि तुम एक बहुत बड़े दिल की मालिक हो? नहीं नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मॉम, पता नहीं आपके दिमाग में ऐसी वैसी क्यों बातें आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे रिश्ता तय होने के बाद ही हमजा का एक्सीडेंट हुआ हो? हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी है ओझल।
कम इन। सर। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए लग रहे हैं, क्या हुआ है? सर हमारे लिए बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? हमने माल तो टाइम पे डिलीवर कर दिया था ना। सर बात हमारे माल की नहीं है। तो फिर क्या बात है, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? मुझे बताएं क्या हुआ। सर वो जो हमारा कंटेनर सीज हुआ था उसकी वजह पता चल गई। क्या वजह है? सर हमारे कंटेनर में ड्रग्स मिली। व्हाट? ड्रग्स कैसा है कंटेनर में? सर मुझे खुद हैरत है इस बात पर। पर ड्रग्स कौन रख सकता है उसमें? सर किसी ने भी रखी हो, लेकिन जवाबदारी तो हमें ही देनी पड़ेगी। एक तो वैसे ही मुसीबतें चल रही हैं, लॉस पे लॉस चल रहा है, और एक और ही नई खबर। सर इस सिलसिले में ऊपर से कॉल भी आई थी और वो इंक्वायरी करना चाहते हैं। बुराई के ऊपर बुराई आ जा रही है। सर हमारी कंपनी की तो साख समझ गई। फिर क्या स्टेटस रह जाएगा हमारा इस माशरे में? सर इस मामले की तह तक पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, आप जाए, मैं देखता हूँ। ओके सर। बेटा तुमने क्या सोचकर हमजा से शादी की थी? कोई लड़की किसी माजूर से शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे रिश्ता तय होने के बाद ही हमजा का एक्सीडेंट हुआ हो? ये मॉम अचानक मुझसे इतना कैसे बदल गई हैं? वो मेरे बारे में ऐसी बेपर की बातें कैसे सोच सकती? मैंने हर मुमकिन इस घर की भलाई का सोचा है, हमजा को उनकी माजूरी के साथ कबूल किया, फिर भी मॉम का रवैया मेरे साथ ऐसा है। या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा दे। तुम दोनों माँ बेटियां जो कुछ कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। क्यों? हमने कौन सा तुम्हारे खानदानी खजाने पर डाका मार दिया है? तुम वो समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे पता तो चले किस बात पे इतना बौखला रहे हो? तुम तो कह रही थी कि सलीम आमना का दीवाना है, उसे पसंद करता है, इसलिए उससे शादी करना चाहता है। हाँ तो क्या आप स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूं तुम्हें? हाँ मगर मुझे मालूम हुआ है कि सलीम अच्छा लड़का नहीं है। ये बात तुमसे किसने कही? जिसने भी कहा है सच ही कहा है। जरूर उस मनहूस कलमुही ने कहा होगा तुमसे। देखो शगुफ्ता, तुम खामखा उसको हर मामले में घसीट के बीच में मत ले आया करो। क्या हुआ? किस बात पे झगड़ा हो रहा है? इस झगड़े की वजह भी तुम ही हो। अब्बा मैंने क्या कर दिया? मैं तो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। अब सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है। हाँ जरा मैं भी तो सुनूं, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है? यही कि जोड़े, तोहफे, तहाइफ और ये मोबाइल कहाँ से आ रहा है, सब समझने लगा हूं मैं। देखो शगुफ्ता, अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लो। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, इसका मैं हश्र कर दूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बेटी को हाथ लगाए, समझे? मैं इसका बाप हूँ और मुझे पूरा हक है कि इसको सीधे रास्ते पर लगा के रखूं। हाँ हाँ बाप हो तो कौन सा तुमने सोने का निवाला खिला दिया अपनी बेटी को? जो कुछ भी दिया है ना, खुदा का शुक्र अदा करो, वरना बहुत सो को तो ये भी नसीब में नहीं है। हाँ भाई हमारे नसीब तो ऐसे ही थे। अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। ये कुछ भी कह रही है, लेकिन तुम मेरी वार्निंग याद रखो अच्छे तरीके से। कान खोल के सुन लो रशीद मियां, आमना वही करेगी जो मैं चाहूंगी और मैं कहूंगी। यानी बाप होने की हैसियत में मैं इसे कुछ ना कहूं? अब्बा तुम मुझ पे आवारा होने का इल्जाम लगा रहे हो? हाय अल्लाह, कैसा इल्जाम लगाया तुमने मेरी मासूम बच्ची पर? शर्म करो। मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। बहरहाल अगर तुमने इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो फिर सुन लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अल्लाह ही हाफिज है तुम दोनों का। चलो चलो, तुम्हारा ही अल्लाह हाफिज होगा। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही मुहाफिज है, तुम लोगों से बचा के रखा हुआ है।
दुल्हन बेगम, क्या बात है, आपका ध्यान किधर है आजकल? कुछ नहीं, बस ये छुरी स्लिप हो गई। अगर कोई बात आपके दिल में है तो बता दीजिए, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बस क्या बताऊं, मॉम का रवैया दिन ब दिन मुझसे इतना सख्त होता जा रहा है। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। इतने टाइम से ऐसा रवैया है, क्या वहम होगा? हो सकता है वो किसी टेंशन में हो सकता है। मुझे तो लगता है मेरी कमबख्ती, बदनसीबी और ये मनहूसियत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा तो ना कहें दुल्हन बेगम। तो क्या कहूं, ये मॉम ऐसी बातें अब क्यों करने लग गई हैं? मेरा दिल कट कर रह जाता है। मैंने कहा ना वो किसी टेंशन में होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बेगम साहिबा बहुत अच्छे दिल की मालिक हैं। देखिए ना आज तक आपके साथ उनका रवैया कितना अच्छा रहा। हाँ, रवैया तो बहुत अच्छा था। पता नहीं अब कौन सी काया पलट गई, हर चीज उल्टी होती जा रही है। मैं तो कहती हूँ आप अपना दिल छोटा ना करें। दिल छोटा? मेरा तो दिल बुझ गया है। उफ अल्लाह, इसमें इस तकिए का क्या कसूर है? अम्मा आपने देखा ना, आज तो अब्बा ने हद ही कर दी। हाय अल्लाह, अपने अब्बा की बातों को दिल पे लेने की क्या जरूरत है? क्यों ना लो दिल पर अम्मा? तुम जानती हो ना कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। फिर अम्मा लिख लो, ये सारा फसाद ना वो मनहूस फैला रही है। हाँ, वैसे लगता तो मुझे भी यही है। लगता है तुम्हारे उस वार ने ना सही काम नहीं किया है। तू फिक्र मत कर, मेरी तुर्कश में कई तीर बाकी हैं। तो चलाओ ना। कब चलाओगी? जब वो मनहूस मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह कर देगी। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सलीम चाहिए तो बस सलीम चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा सलीम। सलीम कहाँ जा रहा है? लेकिन थोड़ा सब्र से काम लो। कितना सब्र करूं? तो तुम क्या चाहती हो, मैं हमजा के घर जाऊं, वहां जाकर अनिला को गालियां देकर आऊं? चाहती तो मैं भी यही हूँ अम्मा, लेकिन इस तरह तो काम सारा खराब हो जाएगा ना। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें। भाई जो कुछ भी करना है ना जल्दी करो बस। बस तुम देखती जाओ। मैंने भी अनिला की हस्ती बस्ती जिंदगी को अगर जहन्नुम ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। ये हुई ना मेरी अच्छी अम्मा वाली बात। भाई मेरा बच्चा तो परेशान नहीं होकर, पता मेरा दिल बैठा जाता है इस तरह देख के। सलीम, 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 लगता है तुम अभी तक बड़े कच्चे खिलाड़ी हो। मैंने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। लगता है इस पर तुम्हें मात हो जाएगी। मैं इस दुनिया का बेताज बादशाह हूं। कैसे बादशाह हूं? जो एक कमजोर लड़की को नहीं झुका सके, कब का झुका लिया होता। लेकिन ये रिश्ते आड़े आ जाते हैं। बहाना अच्छा है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हिम्मत नहीं है? मेरी हिम्मत तो दुनिया देखेगी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने जाल फेंका हो, मछली ना फंसी हो। हाँ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कमाल है। तो फिर अब तक तुम अनिला को अपना निवाला क्यों नहीं बना सके? जल्द, बहुत जल्द तुम देखना, जिस पर मेरा दिल आ जाए, नामुमकिन है वो मेरी पहुंच से दूर हो। हाथों से कुछ नहीं होता सलीम, अमल बड़ी चीज होती है। तुम देखना, पके हुए फल की तरह मेरी गोद में आ गिरेगी। लगता तो नहीं है। देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मुझ पर गुस्सा निकालने से क्या होगा? क्या तुम्हें मछली मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? तुमसे तो अच्छा तुम्हारा वो माजूर भाई है। भाई का नाम ना लो। क्यों ना लो? असल में वही तो तुम्हारा रकीब है।
दफा हो जाओ यहां से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। सोचा आज आप लोगों का हाल हवाली पूछ लूँ, सब खैरियत है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आप सुनाएं। भाई यहाँ तो सब खैरियत है, आप कभी चक्कर लगाए ना हमारी तरफ। अरे इतना टाइम कहाँ मिलता है। हाँ, वो अनीला बता रही थी कि आजकल हमजा अपने काम की वजह से कुछ डिप्रेशन में है। हाँ ये बात तो है। देखा, मैं ना कहती थी कि इसकी मनुष्यत सबको ले डूबेगी। अब ऐसी बात भी नहीं। नहीं बहन, ऐसी ही बात है। अब तो आपको मेरी इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए। ये सब कुदरत की तरफ से है और हमजा की किसी गलती की वजह से भी तो हो सकता है ना। अरे हमजा कोई आज से बिजनेस कर रहा है, उसका तो जमा जमाया बिजनेस ठप होने लगा है आजकल। हाँ ये बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। अरे बहन, मेरी तो हर बात ही सही होती है। वो क्या है ना, लोगों को यकीन कुछ देर से आता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? भाई क्या करना चाहिए, क्या मतलब? अपने और अपने घर की हिफाजत कीजिए, और क्या। वो कैसे? अरे फौरन सबका खैरात दें, आई हुई बला को खुद पर से टालें। हाँ, सदक़े में बहुत बड़ी ताकत होती है। बस तो फिर देर ना करें, फौरन सदका करें। अब जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा बकरा ही सदका करें। चील कव्वों को आप कलेजी फेफड़ा भी तो खिला सकती हैं। और तो और किसी गरीब की अगर माली मदद कर दें, वो भी सदका जारिया होता है। हमजा, आपने कुछ खाया नहीं है, आपके लिए खाना गर्म करके लाऊं? नहीं, और अगर मुझे खाना होगा तो मैं शब्बों को भी बोल सकता हूँ। क्या हो गया है हमजा आपको? या आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? क्या हो गया, क्या हो गया? पागल हो गया हूँ क्या मैं? अल्लाह ना करे, लेकिन आज तक आपने इस लहजे में बात नहीं की है मुझसे। हाँ तो आज कर ली ना, बस ठीक है। प्लीज हमजा, कम से कम मुझे बता तो दें कि मेरा क्या कसूर है। कसूर मेरा है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। इसका मतलब है आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम खुद से ही अज्यूम कर रही हो सारी बातें। आपकी बात का तो यही मतलब निकलता है। बड़े मतलब निकालने लगी हो तुम आजकल। हमजा प्लीज, मैं आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कह रही हूँ, प्लीज कुछ खा लें। अरे यार क्या मुसीबत है, जब ऑफिस जाओ तो वहां लोगों की किलकिल, घर आओ तो तुम जवाब तलबी के लिए खड़ी हो जाती हो। हमजा मैं बीवी हूँ आपकी, आपका हर दुख सुख शेयर करना मेरा फर्ज है। जब मैं मुनासिब समझूंगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब तक प्लीज प्लीज अपना लहजा मुझसे नरम करके बात कर लें। ठीक है, सो जाए फिर आप। बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो क्या होना। सलीम तो ऑफिस चला गया तो तुम्हें भी जाना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, उसे जाने दें, मेरा मूड नहीं हो रहा। बेटा क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। मॉम, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता मुंह के आगे पड़ा है, नाश्ता तो कर लें। अगर मेरा खाने का मूड होता तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होती, और एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा।
हमजा आपने रात को भी खाना नहीं खाया था। क्या? तुमने रात को भी खाना नहीं खाया हमजा? ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? मॉम, मैंने कहा मेरा मूड नहीं हो रहा। ये अचानक आपके मूड को क्या हो गया है? कुछ नहीं, और मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। अरे मेरा निशाना भाई सब देखे जमाना भाई सब, तीर पे तीर चलाऊं, और एक तीर पे खाली नहीं जाएगा, देखना। वाह माँ वाह, क्या फुलझड़ी जलाई है तुमने तो। अरे मेरे बच्चे फुलझड़ी को फैलने तो दे, फिर देखना क्या मजा आता है। बड़ी महारानी बनी फिरती थी ना। हाँ, और अब उसके ससुराल में मैंने इज्जत उसकी वो 2 कौड़ी की है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। तू किस फिक्र में बैठी है? अम्मा, मैं तो ये सोची थी कि सलीम मेरा होगा या नहीं। आए है, मैं भी देखती हूँ सलीम कैसे तेरा नहीं बनता। बस अम्मा, वो मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अरे ऐसे सोल्यूशन से उसको चिपकाऊंगी ना, कोई और तो क्या, उसके घर वाले भी खींच के भी निकालेंगे ना, तो भी नहीं निकल पाएगा। हाँ, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है अम्मा। हाँ, बस फरखंदा का मेरी बात पर यकीन पक्का बनने दे, फिर तू देखना। क्या ख्याल है, फरखंदा आंटी कच्चे कानों की हैं? अरे जब एक ही बात इंसान के कान में बार बार ठूसी जाए ना, तो लामाला भी इंसान को ना यकीन करना ही पड़ता है बेटा। अम्मा बस जल्दी सही हो जाए। अरे जरा सब्र का तो दामन पकड़, हथेली पे सरसों नहीं जमा। अब ये सरसों कहाँ से आ गई बीच में? आए हाय, मुहावरा बोला है। एक तो पता नहीं क्यों ये नई नस्ल ना मुहावरों से दूर होती जा रही है। उर्दू की रेल लगा के रख दी इन लोगों ने। मुहावरों को छोड़ो अम्मा, बस सलीम की बात किए जाओ। अरे सलीम की बात तो ये है कि तेल पे तीली लगा दी है मैंने, बहुत जल्द उस आग के शोले भड़कने लगेंगे, तू देखती जा। मैं तो तब मानूं जब उस आग की तपिश यहाँ तक महसूस हो। अरे तू देखती जा, उस आग की तपिश तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक महसूस होने वाली है। दुल्हन, ये हमजा को क्या हो गया है? पता नहीं मॉम, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। पता नहीं दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मत जाओ उसके पास, वो थोड़ा गुस्से में है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो चली जाना। चलो तुम मेरे साथ नाश्ता करो। लेकिन मैं नाश्ता कैसे कर सकती हूँ? क्यों? मेरे साथ नाश्ता करो। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। और कैसी हो मेरी जान? ये झूठे झूठे अल्फाज नहीं बोला करो मेरे सामने। क्यों क्यों क्यों? इसमें झूठ क्या है? और अगर ये सच है तो हम अभी तक दूर क्यों हैं? अरे मेरी जान, तो कब से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बस तुम ही दूर भागती हो। मैं शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हें मैंने बताया है कि अभी बिजनेस सेटअप सेट नहीं हुआ, एक बार हो जाए तो उसके बाद शादी भी हो जाएगी। हमारी तरफ तो बहुत टेंशन चल रही है। क्यों? कैसी टेंशन? अब्बा आजकल बहुत गुस्से में। इट्स ओके, इस उम्र में टेम्परामेंट आउट हो जाता है। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। तो फिर तुम ही समझा दो। और सच्ची मुझे ऐसा लगता है अनीला ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है? क्या कहा है अनीला ने? फिर तुमने क्या कहा? मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की? यानी तुम खामोश रही? नहीं, खामोश तो नहीं रही मैं, लेकिन मेरी तरफ से बोलने के लिए अम्मा ही काफी हैं। अच्छा जान, मुझे ना कॉल आ रही है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। ओके?
खैरियत है मॉम? हाँ बेटा, बस तुम्हें देखकर तो मेरा दिल बैठा ही जा रहा है। नहीं मॉम, दिल छोटा नहीं करे, बस काम की थोड़ी सी टेंशन है मुझे। लेकिन बेटा मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ और ही लग रहा है? क्या लग रहा है? यही कि मनहूसियत ने हमारे घर को जकड़े रखा है। अरे नहीं मॉम, आप कब से इस तरह छोटे जहन वाले लोगों की तरह सोचने लगे? नहीं बेटा, कुछ तो हकीकत है इसमें। तो क्या हकीकत है, आप बताइए। बिजनेस में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ, और वो भी इतना अचानक। अरे मॉम, तो सब कुछ अचानक से ही होता है। नहीं बेटा, शगुफ्ता का मुझे फ़ोन आया था और वो बता रही थी कि अनीला की मनहूसियत रंग दिखाएगी। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। अनीला एक अच्छी लड़की है, उसने बहुत ख्याल रखा है मेरा। तो फिर तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? अरे बस वो काम की टेंशन थी, डिप्रेशन थी, और कोई बात नहीं है। यानी कि अनीला से तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? नहीं, बल्कि उसके तो बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। जिस तरह वो मेरा ख्याल रखती है, मुझे नहीं लगता कि कोई और होती तो वो रख पाती। लेकिन बेटा फिर भी अपनी एहतियात के लिए मैं कुछ सदका खैरात करना चाहती हूँ। वो तो आपको करते रहना चाहिए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो। ओके मॉम। ठीक है, अपना ख्याल रखो। आप भी। प्लीज हमजा, कम से कम मुझे बता तो दें कि मेरा क्या कसूर है। कसूर मेरा है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। दुल्हन बेगम, मैंने सारी सफाई कर दी है। अच्छा किया। ठीक है। क्या बनाना है दोपहर के लिए बता दीजिए। एक काम करो, तुम चिकन का कोरमा बना लो। हमजा को बहुत पसंद है तो अच्छा लगेगा उन्हें। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप इतना काम करती हैं, थकती नहीं हैं? क्या कर, बचपन से काम करने की आदत जो है। मैं तो इतना काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। चलो ठीक है, अब जल्दी से सब्जियां निकाल के सब्जियां काटो, मुझे शाम के लिए स्नैक्स बनाना। जी बिल्कुल। खैरियत ज़हीर साहब, आज आप घर पे? कल मैं ऑफिस आ जाता। सर मैं यहाँ इसलिए चला आया कि मैं समझा शायद कहीं आपकी तबीयत। आजकल सबको मेरी तबीयत की फिक्र लगी रहती है। सर जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको आपकी फिक्र रहती है। अच्छा सर, इतनी सारी बैड न्यूज़ के बाद मेरे पास एक अच्छी खबर। अच्छी खबर? जी सर। अरे तो सुनाइए ना, मेरे तो कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए। सर वो इटली में हमारा सेटलमेंट हो गया है और वहाँ का जो एजेंट है वो बड़ा होशियार। वाह, दैट्स अ गुड न्यूज़। और सर वो जो जर्मनी में हमारे कंटेनर्स थे ना, वो भी क्लियर हो गए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें किसी किस्म की ड्रग्स नहीं थी? जी नहीं सर। हैरत की बात है, हमारे खिलाफ साजिश करने वाला इस बार चूक कैसे गया? सर मैंने किसी के कहने पर वर्कर्स और वेयर हाउस चेंज कर लिया था। किसके कहने पर? सर एक है हमारा मोहसिन, अगर उनकी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा ही फायदा है। तो आप मिलवाइए ना मुझे इस मोहसिन से। सर वो मिला मुझसे भी नहीं है, वो अपने तौर पर राब्ता करता है। तो चलें, इस बार का जो हमारा कंटेनर है उसके शेयर से उसका प्रॉफिट ज़रूर रख दिएगा।